हैं ग्राम पंचायत पिरदा और लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। मेरे पास सरपंच पद के प्रत्याशी हैं रामनाथ जी। क्या मुद्दा है अपने गांव में, क्या समस्या है? मैं रामनाथपुर ग्राम पंचायत बिरदा से सरपंच प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। सबसे पहले मेरे गांव में तो शिक्षा का ज़्यादा मुद्दा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहन देना पड़ेगा मेरे को। और दूसरा मुद्दा रहेगा अपना जो नशा पदार्थ है, गांव में इतना नशा बढ़ गया है कि हम डायरेक्ट उसको सीधा समझाने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाता है। उसको नशा मुक्ति के तहत, उसको जन जागरण के तहत जागरूक करना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा रहेगा अपना जो उचित मूल्य का दुकान है वो समय में खुलता नहीं है और एक दिन उसको एंट्री करता है तो एक दिन चावल देता है, तो उसको हम निराकरण करेंगे। तीसरा मुद्दा रहेगा अपना शमशान घाट का। शमशान घाट का हमारे गांव से कम 2 से 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है अपना दूरी, तो उसको ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो उसको हम खुद का गाड़ी है तो उसमें कुछ कुछ सुविधा दे देते हैं उसको ले जाने के लिए। और खेल कूद को महत्व देंगे और बालिका लोग को पढ़ने के लिए उसका ज़्यादा जोर देंगे। गांव में तालाब की सफाई जरूरी है, कितने दिनों पे होती है, क्या समस्या है तालाब में? गांव में तो उतना मतलब तालाब को ध्यान नहीं देते हैं। सफाई कभी कभी होता है, उतना वो नहीं रहता है जी। गांव में स्कूल और अस्पताल की क्या स्थिति है? स्कूल तो मैं देखता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ बाथरूम का कोई वो नहीं रहता है, साफ सफाई का कोई नहीं है। और स्कूल में भी हम पहले वही बोला, शिक्षा को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा जी। जी। गांव के अंतर्गत जो है गौशाला लोग बहुत ज्यादा नहीं खुले हुए हैं, तो क्या क्या दिक्कत होता है? गाय वगैरह घूमती है? गांव में तो सभी लोग गैया पाल के रखा है, लेकिन उसके लिए मकान बनाया नहीं है, रोड में बैठा रहता है और कोई रुपत छेका नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गांव में कोई गौठान नहीं है। इसके लिए हम शासन से अपना जो गौठान के लिए सेवा के लिए जो रहेगा उसके लिए भी मांग करेंगे हम। गांव के अंतर्गत जो विकास होना चाहिए, खेल के मैदान के लिए विकास हो पाया? नहीं हो पाया है। गांव में स्ट्रीट लाइट्स, कैमरे लगे? स्ट्रीट लाइट लगा है, कैमरा तो कहीं पर नहीं लगाया गया है। लगना जरूरी है। जरूरी है, कैमरा ही जरूरी है, सबसे पहले वही रहेगा कैमरा का। क्या होता है गांव में? अब देखो कहीं तो उड़दंग हो रहा है, कहीं इधर उधर नशाखोरी के नाम से। तो सबसे पहला तो रोकथाम के लिए हमारे सोच से सीसी कैमरा ही हमारे सही उपयोगी रहेगा जी। जी सर। गांव में जो है महतारी योजना, पीएम आवास, महतारी योजना महिलाएं लोग को तो मिल रहा है और पीएम आवास उसको भी मिल रहा है, लेकिन बहुत बहुत लोगों का काम रुका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका भी शिकायत है कि किसी का एक किस्त है, किसी का दूसरा किस्त है, काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। गांव के अंदर जरूरी है कि एक यहाँ पर विवाह भवन बने शादी के लिए, गरीब लड़की के लिए। हाँ बिल्कुल जरूर है सर। हर कोई भी समाज में, एक साहू समाज में छोटा सा अपना अपना कुछ अरेंजमेंट करके वो लोग वो बनाया हुआ है, उसको अब उसको और आगे बनाएंगे करके बोल रहे हैं। और हमारे सतनामी समाज में भी छोटा सा भैया बनाया हुआ है, उसको भी आगे और बढ़ाएंगे करके सोच के। बिजली पानी ठीक रहता है, पीने का पानी आता है सुबह शाम? बिजली तो ठीक रहता है सर, पीने के पानी के लिए हमारे तरफ तो ठीक आता है, लेकिन और उधर स्कूल के साइड में बहुत समस्या है। पानी वहाँ जाता नहीं। नल योजना वो नामकरण है, उसमें तो पानी निकलता ही नहीं है सर। ठेकेदार अपना पैसा लेता है जी, ठेकेदार का ही पैसा लेके चला गया है। गाँव में सड़कें और नाली बारिश में क्या हालत होती है? नाली जाम होने के बाद पानी बाहर नहीं निकलता है, पूरा जाम हो जाता है, रोड में आ जाता है कचरा, अंदर का पानी कचरा ऊपर रोड में आ जाते हैं। बारिश में पूरा भर जाते हैं। गांव के अंतर्गत जो है स्मार्ट गांव बनाने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। सबसे पहले तो स्मार्ट गांव बनाने के लिए सर शिक्षा को महत्व देंगे तो लोग जागरूक होंगे और उसी के तहत स्मार्ट बन सकता है। तो ये है मेरे साथ रामनाथ जी का साफ साफ कहना है, गांव में शिक्षा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जयपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।